तो दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को जान से मार डालने की धमकी दे डाली है। उसने कहा है कि भारत के इन नेताओं और अधिकारियों की विदेश यात्रा के बारे में जानकारी देने वालों को $1.25 अमेरिकी का इनाम दिया जाएगा। पन्नू ने अमित शाह, एस जयशंकर और संजय वर्मा पर कनाडा में मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए उकसाने और साजिश रचने का आरोप लगाया है। पन्नू NIA की वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। इसे गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत वांटेड घोषित किया गया था। और दोस्तों, ये पन्नू खालिस्तानी आतंकी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। लेकिन अब वहीं उसने गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री को जान से मारने की खुली धमकी दे डाली है। आपको बता दें दोस्तों कि आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस प्रमुख और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। पन्नू ने एक पोस्टर जारी करके गृह मंत्री अमित शाह, एस जयशंकर और कनाडा में हाई कमिश्नर संजय वर्मा की विदेश यात्रा के बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दें दोस्तों कि पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा के पासपोर्ट हैं। उसने निज्जर की हत्या के लिए इंटरनेशनल लॉज के तहत अमित शाह और जयशंकर को जवाबदेह ठहराने की धमकी दी थी। निज्जर सिख कट्टरपंथियों के अंतर्गिरोह युद्ध में मारा गया था। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। इसके बाद भारत सरकार को लेकर सिख अलगाववादी जहर उगल रहे हैं। निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तान समर्थकों ने टोरंटो, लंदन, मेलबर्न और सैन फ्रांसिस्को समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया। इस दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने भारत सरकार के खिलाफ नारे लगाए। खालिस्तानी संगठन SFJ ने कनाडा स्थित सिख कट्टरपंथियों से 15 अगस्त को ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय राजनयिक परिसरों की घेराबंदी करने का आह्वान किया है और 10 सितंबर को वैंकूवर में तथाकथित सिख जनमत संग्रह की भी घोषणा की है। जबकि कनाडा में स्थित भारतीय राजनयिकों ने पहले ही खुफिया एजेंसियों और स्थानीय कानून प्रवर्तन को अमित शाह, एस जयशंकर और संजय वर्मा के सिर पर इनाम के बारे में सूचित कर दिया है। पन्नू पर भारत के करीबी सहयोगी अमेरिका की निष्क्रियता और भी दिलचस्प है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग की बातें होती रही हैं। आपको बता दें दोस्तों कि गुरपतवंत सिंह पन्नू पिछले कई सालों से भारतीय एजेंसियों के टारगेट पर है। पन्नू गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत NIA की वांटेड लिस्ट में शामिल है। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद से ही खालिस्तान से जुड़े तमाम लोग भारतीय राजनेताओं और उच्चायुक्तों को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। निज्जर की एक गुरुद्वारे के बाहर कई गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने एक बार फिर से भारतीय उच्चायोग और राजनयिकों की घरों की घेराबंदी का ऐलान किया है। SFJ ने 15 अगस्त को खालिस्तान समर्थकों को जुटने का आह्वान किया है और 10 सितंबर को वैंकूवर में एक बड़े सिख जनमत संग्रह की भी घोषणा की है। इसके बाद से दोस्तों पूरी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जानकारी देने पर इनाम की घोषणा के बाद खुफिया एजेंसी और तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं। खालिस्तान समर्थक आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इसे भारतीय नेताओं के लिए खुली धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो अक्सर विदेश यात्रा पर रहते हैं, वहीं अमित शाह आमतौर पर विदेश यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब कनाडा सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। कनाडा में भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में वो एक बड़ा वोट बैंक भी है। इसीलिए पक्ष से लेकर विपक्ष तक इस मामले में कोई भी बड़ा बयान देने के लिए तैयार ही नहीं है। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ अब तक कनाडा के किसी बड़े नेता ने सख्त टिप्पणी नहीं की है। भारत ने भी आरोप लगाया है कि सिख चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई न करके कनाडा की सरकार वोट बैंक को बढ़ावा दे रही है। भले ही चरमपंथी पन्नू ने भारत के इन शीर्ष नेताओं और एक राजनयिक के विदेशी दौरे पर धरना देने पर जाहिर तौर पर इनाम की घोषणा की है, लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि आने वाले दिनों में अमित शाह, जयशंकर और वर्मा को निशाना बनाने के लिए आतंकी नेता की ये खुली धमकी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने जस्टिन ट्रूडो सरकार पर कनाडा स्थित सिख चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई न करके वोट बैंक को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पन्नू पर अमेरिकी सरकार की निष्क्रियता शब्दों से ज्यादा स्पष्ट है।
भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अपने अमेरिकी समकक्षों को ये बता दिया है कि उनकी समझ ये है कि अमेरिकी न्याय पन्नू के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है क्योंकि वो अमेरिकी CIA या FBI का एजेंट हो सकता है। दशकों से कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी ने पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर सिख कट्टरपंथियों को आश्रय दिया है और उन्हें भारत को निशाना बनाने के लिए अपने देशों के भीतर धन जुटाने की अनुमति दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकार ने कहा कि अमित शाह, जयशंकर और कनाडा में भारत के दूत को खुलेआम धमकी देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती। ये भारत को अस्वीकार्य है। पन्नू और उससे पहले निज्जर और खंडा, जो कि दोनों मारे जा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की कमी ने न केवल इन देशों में छोटे सिख कट्टरपंथियों को प्रोत्साहित किया है, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों को भारत के अशांत जल में मछली पकड़ने का मौका भी दे दिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।